पर आईसीआईसीआई बैंक के हैदराबाद से टीम आ रही है और 8 मई को मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले साल जैसे 259 स्टूडेंट्स को आईसीआईसीआई बैंक अपने कंपनी के हेडक्वार्टर में ले गई थी बिहार से, हमारे यहाँ से, इस बार भी बड़ी अच्छी संख्या में उनके पास 800 से ऊपर वैकेंसीज़ हैं और बिहार के सभी कॉलेज के बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। 8 मई को इंटरव्यू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बच्चों को जॉब मिलेगी। और कल का मैं बता रहा हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी केपीओ कंपनी, केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनी, टीपी जो है, टेली परफॉर्मेंस, उसने हमारे यहाँ से 91 छात्रों की लिस्ट जारी करी है जिनका इंटरव्यू उन्होंने पिछले महीना लिया था। उसमें से 91 सिलेक्टेड हो गए हैं। वो लिस्ट आप इन लोगों के संग जारी कर सकते हैं। आज हम 2023 के सत्र के पहली बैच की शुरुआत कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग द सेशन। सिमेज में ये परंपरा रही है कि हम बाकी विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों की तुलना में अपने यहाँ क्लासेस पहले शुरू करते हैं। ग्रामीण परिवेश के छात्र भी आते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र भी आते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि उनके अंग्रेज़ी के ज्ञान को, मैथमेटिक्स के ज्ञान को, टेक्निकल ज्ञान को पहले थोड़ा ब्रशअप किया जाए, फाउंडेशन को मजबूत किया जाए, तभी वो किताबों को समझ पाते हैं या नोट्स बना पाते हैं या एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। चूँकि कंप्यूटर की पढ़ाई जो है वो इंग्लिश माध्यम में है, तो बच्चों के अंग्रेज़ी को पहले मजबूत करना ज़रूरी है। यदि हम सीधा अंग्रेज़ी में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे ना तो ग्रैस्प कर पाएंगे, ना नोट्स बना पाएंगे और फिर वो एग्ज़ाम में सही से अपने मन से अपने शब्दों में उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको पहले लैंग्वेज स्किल्स और मैथमेटिकल स्किल्स इंप्रूव किया जाए। सुना है कि पहले 3 महीने ब्रशअप करेंगे। ब्रिज कोर्स, इसको हम ब्रिज कहते हैं, पुल का काम है ये। पुल का काम। हाँ, आप यहाँ खड़े हो, आपको वहाँ होना चाहिए, तो आपको ब्रिज की तरफ जोड़ेंगे पहले। या इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे वो कारपेंटर जो है वो अपने औजार को घस करके शार्पन करता है और उसके बाद फर्नीचर बनाता है। अगर बिना शार्पन टूल से फर्नीचर बनाइएगा तो महीनों लग जाएंगे और काम नहीं होगा, और शार्पन टूल से वही काम आप 2 दिन में कर पाइएगा। तो इनको शार्पन करना मैथमेटिक्स और इंग्लिश प्रोफेशनल कोर्स के लिए ज़रूरी है। कई कारण हैं, आप लोग पत्रकार हैं, बेहतर जानते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी की क्या हालत है, या मैथमेटिक्स भी जो बिहार का स्ट्रेंथ था, अब मैं ये देख के कह सकता हूँ कि हमारे बिहार में मैथ्स का इशू आ चुका है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स, एवरेज मैथमेटिकल स्किल बिहार का नीचे आ रहा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। कारण वजह क्या हो सकता है? वजह आप जान रहे हैं, जो शिक्षक जिस तरह के बहाल हुए हैं और जिस तरह से स्कूलों में जो पढ़ाई की व्यवस्था हुई है, या अभी तो तत्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो कोविड ने भी बहुत प्रभावित किया है। कोविड के काल के जो ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, इनकी स्कूलिंग जो है थोड़ी कमज़ोर हुई है। और डिजिटल के माध्यम से भी इसे, डिजिटल ने तो सहयोग किया, डिजिटल तो एक तरह से हमारा आसरा बना, सहारा बना। और अब जो है, मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ कि अब हाइब्रिड मोड चलेगा। तो मेरे यहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले 8 घंटे की मैं रूटीन दिखा रहा था, और उसके बाद इवनिंग में हम लोग यहाँ ऑनलाइन भी रूटीन बना देते हैं, यानी कि घर पर भी हम पहुँच जाते हैं। तो अब विकल्प नहीं है। और चूँकि काम इतना बाकी रहता है, जैसे टीसीएस बिहार के लिए अलग से एग्ज़ाम लेगी ऐसा नहीं होता है, उनका पैन इंडिया एक एग्ज़ाम होता है और उसमें हमारे बच्चों को क्वालिफाई करना है। तो तैयारी तो इनकी वही होनी चाहिए जो कि वो साउथ के बीटेक कॉलेज में जो बच्चा कर रहा है, हमको उससे कम्पीट करना है, तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पहले बच्चों का जोश, जज्बा और जुनून, ये 3 चीज़ वो बहुत ज़रूरी है। वो सब करते हैं, उसके बाद वो बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता है तो गाड़ी चलती नहीं है, और उत्साह ना रहे, उमंग ना रहे, तो व्यक्ति से कोई काम नहीं होता है। तो आप पत्रकारिता कर रही हैं, जिस दिन जोश जज्बा रहता है उस दिन रिपोर्टिंग का अलग ही आनंद होता होगा। निश्चित सभी के साथ में ऐसा होता है। एक अंतिम सवाल है कि कितने संख्या में छात्र जो है वो शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम लोग जैसे बैचेस बनाते हैं, इस बार हम लोग यूजुअली 60 की बैचेस बनाते हैं, इस बार हमने 80 का बैचेस बनाया है। अभी 2 बैच के स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर हैं, कुछ दिनों में फिर और बैचेस बनेगी। हम इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, इनका 2-3 महीने का भी रूटीन बनाते हैं, फिर इनका जो मेन प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि एड ऑन कोर्सेज भी होंगे, जो कई तरह के हमारे यहाँ एडवांस कोर्सेज हम सिलेबस, जैसे आपके सामने मैं एक विषय उठाता हूँ आपके माध्यम से, तकनीकी क्रांति का क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है और सबसे ज़्यादा जॉब आईटी सेक्टर में मिलता है। और बिहार में कंप्यूटर की पढ़ाई बीसीए की जो हो रही है, 1996 का सिलेबस है। 96 में बहुत से बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, तब का सिलेबस हम आज पढ़ा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, अब 4 ईयर सिलेबस की बात हो रही है। आज हम इन बच्चों को भी उसके बारे में बताने वाले हैं। विश्वविद्यालय से नया सिलेबस आने वाला है, हम उस नए सिलेबस को लेकर के भी विश्वविद्यालय से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो कमेटी राजभवन ने बनाई है उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नए सिलेबस में आज की ज़रूरत, इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, जो आधुनिक तकनीक, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते हैं, मशीन लर्निंग सुनती हैं, डेटा साइंसेस सुनते हैं, उसके अलावा आप ब्लॉकचेन सुन रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुन रही हैं, रोबोटिक्स, तो इन चीज़ों को हम सिलेबस में शामिल कर रहे हैं
ताकि बिहार का बच्चा तकनीकी पढ़ाई के मामले में देश के किसी अन्य राज्य के छात्र से पीछे ना रहे। तो ये प्रयास जारी है। अगर सिलेबस अपडेटेड हो जाता है, एडवांस हो जाता है, तो लाभ छात्रों को मिलेगा। बच्चों को क्या ब्लेसिंग देंगे सर, जो बच्चे तैयारी करने, जो नए बैच में शामिल होने हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर क्या ब्लेसिंग देंगे? नहीं, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने इनको आज एक ही चीज़ दिया कि तुम्हारे दिमाग में एक पीडीएफ इंस्टॉल करना होगा। पीडीएफ का सिंपल मतलब है पर्पस होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, अपना गोल तय करो। पी फॉर पर्पस, डी फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के संग अपने समय का पालन करो, डिसिप्लिन के संग अपने समय को निवेश करो, और एफ फॉर फोकस। फोकस डाइवर्जन हो चुका है, ये बच्चे रील और इंस्टाग्राम में और इधर उधर समय व्यतीत कर रहे हैं, जिससे वो 2 घंटा लगाने के बाद भी हासिल कुछ नहीं ले पाते हैं। तो अगर ये अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अपने ब्रेन का सदुपयोग करते हैं, तो हासिल करने के लिए इनके पास आज अथाह, मतलब पूरे भारत के पास, भारत एक युवा राष्ट्र है और डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये अमृत काल चल रहा है। अगर ये युवा आबादी जो है वो गेनफुली एम्प्लॉयड हो जाए तो हमारा देश दुनिया में सबसे समृद्ध राष्ट्र हो सकता है, और अगर इसको गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं करेंगे तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए लाइबिलिटी बन सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिमिज में जैसा कि आपने कहा कि कुछ नया कर रहा है। 2023 में अभी किसी कॉलेजेस में किसी तरह की कोई यूनिवर्सिटी की पढ़ाई शुरू नहीं हुई, एडमिशन नहीं हुआ है, और हमने एडमिशन ले लिया और हमारे 2 बैचेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। आज उसका इंडक्शन प्रोग्राम है। आज जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें हमारे BBA कोर्स के बच्चे हैं, BBM कोर्स के बच्चे हैं, BCA के हैं, BSc IT के हैं, BCom प्रोफेशनल के हैं, और PGDM यानी MBA कोर्स के इक्विवेलेंट जो होता है उसके भी स्टूडेंट हैं। हमारे कॉलेज में पूरे बिहार से स्टूडेंट्स आते हैं और इनका अलग अलग बैकग्राउंड है। तो ब्रिज कोर्स के थ्रू हमारा ये पर्पस है कि हम इनको एक सॉलिड बेस दे पाएँ, ताकि उसके बाद ये लोग यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएँ। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए ये जो ब्रिज कोर्स है जो आज शुरू हो रहा है, ये अगले 3 महीनों तक लगातार चलता रहेगा, और उसके बाद इनकी यूनिवर्सिटी कोर्सेज की पढ़ाई होगी। ये जो 3 महीने का कोर्स है, अभी जो आपने रूटीन इनका देखा होगा, 8 o'clock से 5 o'clock तक का इनका रूटीन है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की पढ़ाई होगी। और मैं आपको बता सकता हूँ, आप बच्चों से बात कर लीजिए, अभी तक इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सुबह 8 से 5 तक उसका पढ़ने का पिछले 12 साल का रिकॉर्ड रहा हो। तो पढ़ाई तो हमारे यहाँ करनी होगी। और सिमिज की पहचान है कि हमारे यहाँ से बच्चे जॉब लेके जाते हैं, जॉब हमारी पहचान है। बिहार राज्य के सभी कॉलेजेस का प्लेसमेंट को जोड़ दें तो भी सिमिज का अकेला प्लेसमेंट सबसे आगे, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो जिस प्लेसमेंट के लिए हमारे बच्चे आते हैं हमारे पास, उस पर हमें खरा उतरना है, और हमें उम्मीद है कि हम खरा उतरेंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर भी सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। 4 years ग्रेजुएशन होने की बात आ रही है। नई शिक्षा नीति लागू होगा, बच्चों के भविष्य और भी ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल मैम, आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, और आप लोग मोबाइल फ़ोन जब खरीदते हैं आप और हम, तो हर 2-4 महीने के बाद उसके एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा नीति में अगर आप देखिए तो BCA का सिलेबस 1996 का है, और ये 2023 है। तो 2023 में पढ़ने वाला बच्चा 2026 में ग्रेजुएशन करके निकलेगा, तो वो 2023 में पढ़ने वाला बच्चा और 1996 के हिसाब से रेडी होकर निकलेगा, तो आज के काम का नहीं हो पाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि अपडेटेड सिलेबस हो, और इसमें नई शिक्षा नीति बहुत सराहनीय काम करेगी, मुझे लगता है। कैसा लग रहा है सिमिज में क्लास करना? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा। यहाँ बहुत अच्छे सर मोटिवेट करते हैं, अग्रवाल सर, पुदार सर बहुत अच्छे क्लास कराते हैं। आखिर सिमिज ही क्यों चुने क्लास करने के लिए? यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा इसलिए। क्यों आज सिमिज क्लासेस चुने हैं आप यहाँ? क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट का चांस ज़्यादा है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी पढ़ाई होती है, एजुकेशन वगैरह सारा कुछ सही है, इसलिए मैं यहाँ आई। आपका बैच शुरू हो गया, क्या तैयारियाँ हैं? मैं BCA की स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पर पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। कहाँ से चलकर आप आए हैं? बेगूसराय से। ऐसे आखिर सिमिज क्लासेस ही क्यों? हाँ, इसका प्लेसमेंट अच्छा लगा था, और मेरे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ही अंकल है मेरे, वो यहीं से प्लेसमेंट उनका लगा है विप्रो कंपनी में, उन्हीं के थ्रू। पता चला था? अंकल नेवर से। आपको कहाँ से पता चला था सिमिज क्लासेस पटना में बढ़िया? यहाँ मेरे भाई पढ़ रहा है पहले से। इंटरनेट या ऑनलाइन इसका क्लास? मेरा ब्रदर पढ़ रहा है। भाई पढ़ते थे। कहाँ से चलकर आप आए हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम हुआ? अभिनव राज। आप कहाँ से चलकर आए हैं? हेलो, छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट से चल कर आए हैं, और हमें सिमेज के बारे में अपने दोस्त आदर्श मिश्रा से पता चला, जो कि 2021-24 के स्टूडेंट हैं, वो भी BCA कर रहे हैं PPU से। कैसा लग रहा है सिमिज क्लासेस ज्वाइन? सर लोग का बात सुन के तो लग रहा है कि सिमेज कॉलेज बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट का भी चेक किए हुए थे ऑनलाइन, तो अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ से लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छा प्लेसमेंट लेंगे। गोल क्या है? गोल BBA कर रहे हैं, और किसी बैंक या फिर अच्छे कंपनी में जॉब लेने का गोल है मेरा।
आपका आगे का गोल क्या है? मेरा किस क्षेत्र में विप्रो जाना चाहते हैं? विप्रो कंपनी विप्रो कंपनी प्लेसमेंट हो गया। हाँ। कहाँ से पता चला था आपको इस क्लासेस? मैं ऑनलाइन देखी थी और मेरी कुछ फ्रेंड यहाँ पढ़ चुकी है ऑलरेडी, तो उससे पता चला था। क्या नाम हुआ आपका? मधु कुमारी, कहाँ से चलकर आए हैं? जहानाबाद। कहाँ से आप आए? हाँ, एम्स रोड से, पटना एम्स। कहाँ से सुने थे कि सीमेंस क्लासेस में ज्वाइन? ये मेरे भैया हैं, बगल में रहते हैं, वो बोले कि कॉलेज बहुत अच्छा है, तुम्हें अगर बीसीए करना है तो ये कॉलेज ही चूज़ करो और इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो मैं देखी और इसका इंक्वायरी की और सच में बहुत अच्छा है ये। कहाँ से चलकर आप आए हैं? मैं बक्सर से आई हूँ। कहाँ से सुने थे सीमेंस क्लासेस के बारे में? कहाँ जाने, जानकारियाँ कहाँ जुटाएं सीमेंस क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए? इंटरनेट से जाना। इंटरनेट से? हाँ, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीसीए। बीसीए कर रहे हैं। आगे का आपका गोल क्या है? आगे का गोल है कि आईटी सेक्टर में अपना अच्छा करियर बनाना है, यही गोल है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।